There is Today we'll be studying gestational trophoblastic diseases. I am Dr. Ruchika Gar. So what is GTD or gestational trophoblastic neoplasia? There is abnormal proliferation of the trophoblast of placenta which can occur after any gestational event like abortion, miscarriage, ectopic pregnancy या नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, यानी किसी भी प्रेगनेंसी इवेंट के बाद GTD या हो सकता है. ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका क्योर पॉसिबल है. ये दो तरह का हो सकता है, हाइटिफॉर्म मोल विच कैन बी दर कंप्लीट और पार्शियल, और इन्वेजिव मोल या कोरियोकार्सिनोमा या प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर. तो बेनाइन में एच मोल है, हाइटिफॉर्म मोल, और उसके भी दो टाइप्स हैं, कंप्लीट और पार्शियल. और अदरवाइज जो क्लासिफिकेशन है उसमें इन्वेजिव मोल भी आता है, कोरियोकार्सिनोमा भी आता है, और प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर भी आता है. तो एच मोल किसी भी प्रेगनेंसी इवेंट के बाद आ सकता है, या फिर वो इन्वेजिव मोल में भी कन्वर्ट हो सकता है, कोरियोकार्सिनोमा में भी बढ़ सकता है. ठीक है, तो इसीलिए वी आर वरीड अबाउट एच मोल बिकॉज इट इज़ ए मैलिग्नेंट पोटेंशियल, दो इट इज़ अ बेनाइन थिंग. एच मोल, हाइटिफॉर्म मोल, इसकी एशिया में इंसिडेंस ज़्यादा है और अमेरिका में 1 पर 1000 है, इंडिया में 5 पर 1000 के राउंड है. इसके जो डाइटरी फैक्टर्स हैं, लो डाइटरी इंटेक ऑफ कैरोटीन, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और ये एजेस की एक्सट्रीम पे होता है, या तो टीनेज प्रेगनेंसी में होगा या मोर देन 40 की प्रेगनेंसी में होगा. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हिस्ट्री ऑफ GTD. इफ़ देर इज़ 1 प्रीवियस मोल देर इज़ 1% चांस ऑफ रिकरेंस. 2 प्रीवियस मोल्स होने के बाद रिकरेंस का चांस और बढ़ जाता है. स्मोकिंग से है. इसका ब्लड ग्रुप A और AB के लिए प्रेडिलेक्शन है एज़ कम्पेयर टू ब्लड ग्रुप O, यानी कि जो AB ब्लड ग्रुप हैज़ द हाइएस्ट प्रोपेंसिटी टू डेवलप एच मोल. इसका एक इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी भी है. तो इट इज़ द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ अ कंप्लीट मोल एंड व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ अ पार्शियल मोल. तो जो जीनोटाइप ऑफ कंप्लीट मोल इज़ 46XX एंड द जीनोटाइप ऑफ पार्शियल मोल इज़ 46XXY और 46XXX. So in this the maternal ovum is empty. Maternal सिर्फ mitochondrial DNA है, maternal normal chromosomal complement is 0. And when it meets with the 23X or 23Y chromosome and it undergoes either endoduplication, तो ये 46XX या complete mole बनेगा, या फिर डाइस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 स्पर्म एक एम्प्टी ओवम को जब फर्टिलाइज करेंगे तो 46XY बन सकता है. एक स्पर्म का 43X और दूसरे स्पर्म का 23X और 23Y, तब ये बन सकता है. ठीक है, तो या तो सिंगल स्पर्म विद एन ओवम और उसका एंडोडुप्लीकेशन हो, वो रिप्लिकेट कर जाए, तब देयर इज़ नो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द मदर. तो इसका जेनेटिक फिनोटाइप पे बहुत क्वेश्चन आता है. कभी कभी रेयरली ट्रिप्लॉइड या टेट्रापॉइड भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैटरनली डिराइव्ड नहीं होते, ये पैटर्नली डिराइव्ड होते हैं. अब ये आता है एच मोल का पार्शियल. कैसे? नॉर्मल एग में 23X है, इसमें मैटरनल कॉम्प्लीमेंट भी है और पैटर्नल भी है. तो 69XXY और 69XXX. पार्शियल मोल में एम्ब्रियोनिक या फीटल टिश्यू होता है, जबकि कंप्लीट मोल में फीटल टिश्यू इज़ टोटली एब्सेंट. और पार्शियल मोल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? एक तो उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसमें पैटर्नल भी है, उसमें फीटल टिश्यू भी है. ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं, और जो चेंजेस इन द हाइटिफॉर्म विलय हैं वो फोकल हैं. ठीक है, फोकल हैं, और कंप्लीट मोल में होल ऑफ द मोल इज़ इन्वॉल्व. इसमें जो कंप्लीट मोल में जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, लेकिन पार्शियल मोल में जो एच मोल के जो टिपिकल फीचर्स हैं वो नहीं आते.
यूट्राइन साइज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल हो सकता है और एक्सेसिव यूट्राइन साइज ओनली 4% केसेस में मिलता है। पेशेंट्स अबनॉर्मल और इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं और पार्शियल मोल में जो 90% केसेस में स्पॉन्टेनियस या मिस्ड अबॉर्शन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। सीरम HCG भी इतना मार्केटली एलिवेटेड नहीं होता है। तो बेसिकली कोरियोकार्सिनोमा एच मोल में देयर इज सिंक्शू ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और जो सिंक्शू ट्रोफोब्लास्ट है वो बीटा HCG बनाती है, इसलिए बीटा HCG इज इन टू मच अमाउंट। और पार्शियल मोल में इसमें क्या होता है, हाइड्रोपिक डिजनरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई होता है। दे रिजेंबल लाइक ग्रेप लाइक वेसाइकल्स, हाइड्रोपिक पानी भरा रहता है कोरियोनिक विलाई में, एंड एक्सेसिव एक्सक्यूबरेंट ग्रोथ ऑफ कोरियोनिक विलाई होती है, बहुत सारा होता है, और नॉर्मल प्लेसेंटा इज रिप्लेस्ड बाय दिस हाइड्रोपिक कोरियोनिक विलाई। तो जो टिपिकल फीचर्स आते हैं एच मोल के वो कंप्लीट मोल में आते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग लीडिंग टू एनीमिया एंड प्री एक्लैम्शिया एट लेस देन 20 वीक्स। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर हाई होता है इट अकर्स आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, तो प्री एक्लैम्शिया आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है। बट इफ देयर इज हाई BP डेवलपिंग बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी देन इट कुड बी मल्टीपल प्रेगनेंसी और एच मोल या मोलर प्रेगनेंसी। जो अल्फा सब यूनिट ऑफ HCG होता है वो रिजेंबल्स थायरोट्रोफिन, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में थायरोटॉक्सिकोसिस के फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा जिसमें टेकिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, टेकेपनिया होगा। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम कोई एनेस्थीसिया दे रहे हैं उसके इंडक्शन से पहले बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलॉल दिया जाता है सिंथेटिक ब्लॉकेज से, जिससे कि थायराइड स्ट्रॉम ना हो, अदरवाइज सर्जरी इटसेल्फ कैन प्रेसिपिटेट थायराइड स्ट्रॉम।